प्रिय विद्यार्थियों, सुमध्याह्नम। मैं डॉक्टर नंदिता सिंघवी। संस्कृत अनुवाद के क्रम में आज हम संख्या शब्दों के रूप याद करेंगे। 3 से लेकर 18 तक की संख्याओं के रूप केवल बहुवचन में ही चलते हैं। आइए सबसे पहले 3 शब्द के रूप याद करें। इसके रूप तीनों वचनों में चलते हैं। पहले पुल्लिंग में देखें। त्रयः, त्रीन्, त्रिभिः, त्रिभ्यः, त्रिभ्यः, त्रयाणां, त्रिषु। नपुंसकलिंग में देखें। त्रीणि, त्रीणि। आगे के शेष रूप पुल्लिंगवत चलेंगे, जो इस प्रकार हैं। त्रिभिः, त्रिभ्यः, त्रिभ्यः, त्रयाणां, त्रिषु। 3 शब्द के स्त्रीलिंग में रूप देखें। तिस्रः, तिस्रः, तिस्रभिः, तिस्रभ्यः, तिस्रभ्यः, तिस्रीणां, तिस्रिषु। अब जैसे हमें कहना हो 3 बालक, तो हम कहेंगे त्रयः बालकः। 3 फल, तो त्रीणि फलानि। 3 कन्याएं, तिस्रः कन्याः। इस प्रकार से वाक्य बनेगा। अब हम चत्वारः, चतुर शब्द के यानी 4 शब्द के रूप देखेंगे। 4 शब्द के रूप पुल्लिंग में इस प्रकार चलेंगे। चत्वारः, चतुरः, चतुर्भिः, चतुर्भ्यः, चतुर्भ्यः, चतुर्णां, चतुर्षु। नपुंसकलिंग में देखें। चत्वारि, चत्वारि, चतुर्भिः, चतुर्भ्यः, चतुर्भ्यः, चतुर्णां, चतुर्षु। स्त्रीलिंग में रूप देखें। चत्स्रः, चतस्रः, चतस्रभिः, चतस्रभ्यः, चतस्रभ्यः, चतस्रीणां, चतस्रिषु। चतुर शब्द के तीनों लिंगों में ये रूप चल रहे हैं। अब वाक्य में देखें, हम कहें 4 बालक, तो बन जाएगा चत्वारः बालकाः। नपुंसकलिंग में 4 फल, चत्वारि फलानि। 4 बालिकाएं, चतस्रः बालिकाः। इस प्रकार से चतुर या 4 शब्द के शब्द रूप चलेंगे। अब हम 5 यानी पंचन शब्द के रूप देखेंगे। ये केवल एक ही प्रकार, तीनों लिंगों में इनका रूप इसी प्रकार से रहेगा। आगे जितने भी शब्द रूप आ रहे हैं वो तीनों लिंगों में समान रहेंगे। पंच, पंच, पंचभिः, पंचभ्यः, पंचभ्यः, पंचानां, पंचसु।
हम कहेंगे 5 बालक, पंच बालकाः। 5 फल, पंच फलानि। 5 बालिका, पंच बालिकाः। इसी प्रकार से 6 यानी षष्ठ शब्द के रूप देखें। षट्, षट्, षड्भिः, षड्भ्यः, षड्भ्यः, षण्णां, षट्सु। षट्, षट्, षड्भिः, षड्भ्यः, षड्भ्यः, षण्णां, षट्सु। इसी प्रकार से सप्त को देखिए। 7, सप्त, सप्त, सप्तभिः, सप्तभ्यः, सप्तभ्यः, सप्तानां, सप्तसु। सप्त, सप्त, सप्तभिः, सप्तभ्यः, सप्तभ्यः, सप्तानां, सप्तसु। अष्ट शब्द के रूप देखें। अष्ट, अष्ट, अष्टभिः, अष्टभ्यः, अष्टभ्यः, अष्टानां, अष्टसु। अष्ट, अष्टभिः, अष्टभ्यः, अष्टभ्यः, अष्टानां, अष्टसु। इसके एक और रूप चलते हैं। अष्टौ, अष्टौ, अष्टाभिः, अष्टाभ्यः, अष्टाभ्यः, अष्टानां, अष्टासु। पुनः देखें। अष्टौ, अष्टौ, अष्टाभिः, अष्टाभ्यः, अष्टाभ्यः, अष्टानां, अष्टासु। अब हम नवम शब्द के रूप देखेंगे। नव, नव, नवभिः, नवभ्यः, नवभ्यः, नवानां, नवसु। पुनः देखें। नव, नव, नवभिः, नवभ्यः, नवभ्यः, नवानां, नवसु। 10 शब्द के रूप देखें। दश, दश, दशभिः, दशभ्यः, दशभ्यः, दशानां, दशसु। पुनः देखें। दश, दश, दशभिः, दशभ्यः, दशभ्यः, दशानां, दशसु। कति शब्द के रूप पुनः देखें। कति, कति, कतिभिः, कतिभ्यः, कतिभ्यः, कतीनां, कतिषु। जैसे हमें वाक्य बनाना हो, कितने बालक हैं, हम कहेंगे कति बालकाः। कितने बालक हैं। कितने फल हैं, कति फलानि। कितनी लड़कियां हैं, कति बालिकाः। इस प्रकार से कति शब्द से हम वाक्य बनाएंगे। अब उभा, दोनों, तो इसके रूप पुल्लिंग और नपुंसकलिंग और स्त्रीलिंग तीनों में चलते हैं, लेकिन नपुंसकलिंग और स्त्रीलिंग में समान हैं। देखिए, पुल्लिंग में उभाऊ, उभाऊ, उभाभ्याम, 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 उभयोः, उभयोः। पुनः देखें। उभाऊ, उभाऊ,
उभाभ्याम, 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 उभयोः, उभयोः। अब इसके नपुंसकलिंग और स्त्रीलिंग में रूप देखें। उभे, उभे। आगे के जो शब्द रूप हैं वो पुल्लिंगवत चलेंगे, जैसे उभाभ्याम, 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 उभयोः, उभयोः। इस प्रकार आज आपने बहुत सारे शब्द रूपों को पढ़ा है। अब आप इन सभी शब्द रूपों को कंठस्थ करें। गृह कार्य के रूप में इन सभी शब्द रूपों को आप याद करके कॉपी में लिखेंगे और दिखाएंगे। बार बार स्मरण करने से, लिखने से आपको ये सभी संख्या रूप और शब्द रूप जो हैं वो कंठस्थ हो जाएंगे। आगे रचनानुवाद कौमुदी के अभ्यास के लिए, संस्कृत के वाक्यों के अनुवाद के लिए ये सभी स्मरण किए गए संख्या रूप याद काम आएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।